रेडी। देखिए आज आप लोग को 11th का 10+1 का ऐसे काम आपको जी में भी देंगे और 10+2 में भी आएगा सर। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना। चालू कर देता हूँ यूट्यूब आज से 11th का। इसको आप घर पर आसानी से पढ़ सकते हैं या जो भी लोग एडमिशन दिए हैं उनको मिलेगा। सिर्फ बस आप कांटेक्ट कर लीजिएगा सेंटर में एडमिशन के बाद, आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक के द्वारा आप मिल जाएगी। तो बच्चों बताता हूँ आज 10+2 में 10+1 में 10+1 की पढ़ाई करता हूँ यूट्यूब के द्वारा। तो 10+2 जो है आपको ऑटोमेटिकली समझ में भी आएगी और साथ साथ जी में आएगा। नेट में नहीं आएगा, नेट में थोड़ा सा फिजिक्स में सपोर्ट कर सकता है। फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए फिजिक्स में थोड़ा सपोर्ट करेगी। तो कुछ मैथ है वो आपको हम सिखा देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का। तो देखिए ऐसे टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन बता, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सीखना है आपको। तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ये है बच्चों, उसमें पहला जो चैप्टर है वो थोड़ा सा असर्टेटिव है। असर्टेटिव मतलब कथन वाला, तो उस पर मैं विचार कर दूंगा जब क्लास ओपन होगी तब। लेकिन अभी मैं आपको एक्सरसाइज 5.1 बता देता हूँ। तो इसमें ये चल रहा है आज क्लास में बच्चों 10+1 की क्लास ले रहा हूँ। तो 10+1 की क्लास में आपको बताऊंगा कि कैसे किसी भी प्रूव कर सकते हो आइडेंटिटी को। तो कुछ होता नहीं, आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए थोड़ा सा फॉर्मूला वो खाली जान लीजिए, उसके बेस पर काम कर लीजिए, कंप्लीटली हो जाएगा। तो बच्चों जैसे एक सवाल मैं लेता हूँ आपके सामने, लिखा रहता है प्रूव दैट, प्रूव दैट, टाइप बता रहा हूँ उसमें। तो सवाल सबको दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा, टफ वाला लेता हूँ ताकि बच्चों को तो अच्छा लगेगा नॉर्मल क्वेश्चन बनाने में। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल वो कहते हैं कि होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, कुछ मत कीजिए, सिंपल एक काम कीजिए, वही काम आपको अच्छा करेगा। देखो थीटा ये है, सेक स्क्वायर थीटा है, सोच लो ये प्रूव करना था, हम प्रूफ में ले जा रहे हैं। सोचो बच्चों यहाँ सेक स्क्वायर थीटा था, तो सेक स्क्वायर थीटा सीधे चल गई टैन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं छेड़छाड़ किया गया है सेक स्क्वायर थीटा को। और ये भी समझ होंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा जो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा देगा, इसको भी कुछ ना कुछ किया गया है। बच्चों बता दो एक सिंपल सी फॉर्मूला होगा, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला था 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अंडरस्टैंड, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा होता है बच्चों। तो सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, बीच में बच्चों माइनस लगा दीजिए। और कॉस स्क्वायर थीटा का भी फॉर्मूला था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों एक्चुअली करेंगे क्या, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा और ये -1 और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यह कट गया एक से बच्चों, और यहाँ टैन स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा मिल गया। बहुत सारे बच्चे देखकर बहुत घबराते हैं कि सर आपने बताया तो बहुत अच्छा लगा सर, समझ में भी मुझे आई सर, लेकिन पहले से भी बात बताता हूँ गणित में बच्चों, ये सब टेंशन ही लो, गणित में कभी टेंशन लो, कोई आगे कोई पीछे हो सकता है, टेंशन मत लो, जोड़ में कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये पहले लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा। तो अब टाइप 1 का जो दूसरा चैप्टर है यानी जैसे आगे प्रूव हो गया बच्चों। इस टाइप से आप आसानी से बना सकते, कोई परेशानी कभी भी लैब के अंदर में नहीं आएगा। इस टाइप से आप फॉर्मूला जानिए और आराम से इसको सोल्व कीजिए। टाइप 1 का क्वेश्चन टोटल बना दीजिए टेक्स्ट बुक से या एनसीईआरटी में आपको सजेस्ट करता हूँ सबसे बेस्ट होती है, उसको ले लीजिए। रह गया कि सर टाइप 2 का कुछ क्वेश्चन से होता है, वो किस टाइप का होता है। देखो बच्चों टाइप 2 का क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होता है जो मैं सिखा देता हूँ आपको। क्वेश्चन रहेगा बच्चों, if cos x equal -3/5, आप लिख देगा बच्चों x is in third quadrant, और ऊपर रहेगा बच्चों find the value of other 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस। आपको सिखाता हूं आपको। ये सवाल बड़ा मजेदार है बच्चों। कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर
5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, मतलब 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, 5 त्रिकोणमितीय फलन मुझे निकालना, जबकि एक दिया हुआ है ढेर, मतलब जब कॉस दे दिया तो सोचो 5 मुझे और निकालनी है, तब 5 रह गया कौन कर बच्चों, तो बताता हूँ। साइन रह गया, कॉस तो दे दिया, टैन रह गया, कोसेक हो गया, सेक हो गया, कॉट हो गया, तो ये सभी हमें निकालनी है। लेकिन बता रहा बच्चों कि एक्स कहाँ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट 4 होते हैं बच्चों, यूट्यूब के माध्यम से आपको बता रहे हैं क्वाड्रेंट 4 होते हैं बच्चों। ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड बच्चों, और ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होता है बच्चों वो 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 90 डिग्री पर लॉस कर जाती है, मतलब 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा। सेकंड जो होता है बच्चों 90 से अबव होती है और 180 से छोटा होती है। थर्ड में बच्चों 180 से अबव होती है और 270 से छोटा होती है, 270 से बड़ा और 360 से क्या होती है, छोटा होती है। ये बच्चों इस टाइप से मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट की बात किया तो थर्ड ही आएगा। थर्ड में 2 ही पॉजिटिव होता है बच्चों, टैन और कॉट। तो टैन एक्स पर दिया हुआ है, जिसमें टैन एक्स और कॉट एक्स ये दोनों पॉजिटिव होगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस भी, मतलब पॉजिटिव। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों, जो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि आप cos x को -3/5 है, तो माइनस को छोड़ दीजिए, बिल्कुल माइनस से आपको कोई लेन देन नहीं। हिंदी मीडियम में पढ़ो बच्चों या इंग्लिश मीडियम में, मैं आपको दोनों बता देता हूँ। cos थीटा का मतलब हो गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब लोग आधार बटा कर्म समझते हैं। जब 3 का रिलेशन होता है बच्चों, मैथमेटिक्स में 3 का रिलेशन होता है, कर्म, लंब और आधार। तो सोचो कर्म आधार मिल गया तो लंब निकालना बड़ी आसान है, लंब निकालना बड़ा ही आसान है। परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है बच्चों h² - b²। तो यहाँ h मतलब 5 है, तो 25 और b हो गया 3, 3 दिया 9, ये हो गया 16, 16 का सीधे 4 होते हैं। अब देखो बच्चों मैं आपके सामने सजा देता हूँ, 5 के अंकों में आएगा। सॉल्यूशन sin x, tan x, cot x, cosec x और sec x। देखो बच्चों ये sin x है, ये tan x है, cot x है, देख लो।